इस वीडियो में बात करेंगे कैमूर वन्यजीव अभयारण्य पर। क्या आप जानते हैं कि यह खबर में क्यों है और इसका जो इकोलॉजिकल महत्व है उसको चलिए समझते हैं विस्तार में। सबसे पहले बात करते हैं यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में कैमूर जिले में वन विभाग की टीम ने हिरण के सींग, शेर और नीलगाय का मांस जब्त किया है। इस अवैध शिकार के मामले में शामिल लोगों पर भारतीय वन अधिनियम और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के मामले दर्ज किए गए हैं। अब बात करते हैं कि इसकी लोकेशन की। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के कैमूर जिले में स्थित है और यह कैमूर पहाड़ी श्रृंखला का हिस्सा भी है। यह बिहार राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य माना जाता है। इसकी कुल क्षेत्रफल है 1342 वर्ग किलोमीटर। इसके उत्तर में सोन नदी है और दक्षिण में कर्मनासा नदी बहती है। यहाँ करकट और तिलहार जैसे खूबसूरत झरने भी पाए जाते हैं। यह क्षेत्र केवल प्राकृतिक सुंदरता ही नहीं बल्कि अपने इतिहास के लिए भी प्रसिद्ध है। ऐतिहासिक किले यहाँ पे पाए जाते हैं। अभ्यारण्य के अंदर रोहतासगढ़ और शेरगढ़ जैसे प्राचीन किले भी मौजूद हैं। धार्मिक स्थल की अगर बात करें तो यहाँ पे मुंडेश्वरी मंदिर स्थित है, जिसे भारत के सबसे प्राचीन हिंदू मंदिरों में से एक माना जाता है। प्रागैतिहासिक काल, यहाँ पे मेसोलिथिक युग के शैल कला यानी रॉक आर्ट और शिलालेख पाए गए हैं जो महापाषाण काल से संबंध रखते हैं। जनजातियां यहाँ पे चेरो, उराव और खरवार समुदाय के लोग रहते हैं जो अपनी आजीविका के लिए वन संसाधनों पर ही निर्भर हैं। जहाँ की जैव विविधता बेहद समृद्ध है, वहाँ पर्णपाती और उष्णकटिबंधीय सूक्ष्म चौड़े पत्ते वाले वन पाए जाते हैं। यहाँ साल, महुआ, सागौन, बांस और सेमल जैसे वृक्ष प्रमुख हैं। यहाँ पे भारतीय तेंदुए, चार सींग वाले मृग, बाघ, भालू, सांभर और नीलगाय भी पाए जाते हैं। पक्षियों में अगर बात करें तो मोर, मालाबार, पायल हॉर्नबिल और पैराडाइज फ्लाई कैचर जैसे पक्षी यहाँ की शोभा बढ़ाते हैं। सर्दियों में यहाँ पे प्रवासी पक्षी जैसे लेजर वाइट फ्रंटेड गज भी यहाँ देखने को मिलता है। शिकारियों की जो कार्रवाई हुई है वो किन कानूनों के तहत की गई है, ये डिटेल में जानते हैं। धारा 9 कहता है, जो कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत आता है। धारा 9 यानी वन्य प्राणियों के शिकार पर प्रतिबंध लगाती है। धारा 26A और 27 संरक्षित क्षेत्रों में बिना अनुमति प्रवेश पर भी रोक लगाती है। धारा 29, 32 और 50, 51 वन्य जीव उत्पादों के अवैध व्यापार पर दंड का प्रावधान करती है। भारतीय वन अधिनियम 1927 यह वनों के प्रबंधन से संबंधित है। धारा 33 के थ्रू नियमों का उल्लंघन पर दंड है। धारा 52 वन अधिकारियों द्वारा संपत्ति जब्त करने की शक्ति दी जाती है। वहीं पे धारा 64 बिना वारंट की गिरफ्तारी का भी अधिकार है। दोस्तों, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य हमारी प्राकृतिक विरासत का एक अनमोल हिस्सा है जिसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। चलते चलते आपके लिए एक सवाल है, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार का सबसे बड़ा अभयारण्य है। क्या यह कथन सही है? कमेंट में जरूर बताएं। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को एक विशाल प्राकृतिक तिजोरी की तरह समझा जा सकता है, जहां प्राचीन किले, मंदिर, ऐतिहासिक दस्तावेज हैं और दुर्लभ जीव जंतु अनमोल रत्न है। इन कानूनों का उद्देश्य इन तिजोरियों की सुरक्षा करना है ताकि भविष्य